प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्રમાં ભૂમિ ક્ષરણ और સુખા માથે ઉચ્ચસ્તરીય સંવાદને સંબોધિત કયા ભારતની સમસ્યા से निपटवा खातर अहम कदम उठाया है। भूमि क्षरण ने रोकवाने सामूहिक जिम्मेदारी बताया। देश में कोरोना वायरस का दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। लारला 24 घंटा में 60,471 नवा मामला सामने आया। रिकवरी दर बढ़कर 95.64% वेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी रा निर्देशानुसार जयपुर में 30 जून रे पाछे 15 बरसों पुराना डीजल रा व्यावसायिक वाहन और ऑटो नहीं चाल सकेला। जब्त करवारी कार्यवाही भी वेला। सांसद निहालचंद मेघवाल आज गंगानगर जेतसर सोलर पावर प्लांट रो जायजो कर्या। 448 करोड़ रुपया री लागत सु बनवाड़ा प्लांट सु स्थानीय लोगों ने रोजगार मिलेला। और प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बिरखारो दौर। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 2-3 दिन ताई बिरखा और तेज हवा जारी रहेला। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आपरा संबोधन में कया के मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा ने रोकवा खातर सगला देशानी सामूहिक जिम्मेदारी है। वणा सूखा माथे उच्च स्तरीय संवाद ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करता थका कया के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण विकासशील देशों खातर बड़ी चुनौती है। साथ ही वणा कया के भारत इन समस्या से निपटने की कोशिश करियो है। The sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasized gender-sensitive transformative projects. Land degradation poses a special challenge to the developing world. In the spirit of South-South cooperation, India is assisting fellow developing countries to develop land restoration strategies. A center of excellence is being set up in India to promote a scientific approach towards land degradation issues. It is mankind's collective responsibility to reverse the damage to land caused by human activity. It is our sacred duty to leave a healthy planet for our future generations. For their sake and ours, I extend my best wishes for productive deliberations at this high level dialogue. यह मरुस्थलीकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र के दशक के अंत और इसके खिलाफ लड़ाई और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक की शुरुआत को देखते हुए आगे का रास्ता तय करने की भी उम्मीद करता है। आज दिल्ली रा एम्स दवाखाना में टाबरा खातर कोरोना वैक्सीन रा ट्रायल खातर स्क्रीनिंग रो काम शुरू हुयो। यह स्क्रीनिंग 6 से 12 बरस रा टाबरा में कोरोना वैक्सीनेशन रा ट्रायल खातर वेरी है। पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग आज से शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग 2 दिन तक चलेगी। उसके बाद उनको वैक्सीन का डोज दिया जाएगा और अगले हफ्ते से 2 से 6 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग होगी जो कोविड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेंगे। अगर कोई बच्चा या उनके अभिभावक ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7428847499 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ctaims.covid19@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस रा
दैनिक मामला में लगातार गिरावट दर्ज बेरी है। लोगारी जागरूकता और सक्रिय टीकाकरण की वजह से कोरोना संक्रमितारी तादाद में रोजाना कमी देखी जा रही है। लारला 24 घंटा में 60,471 नवा मामला सामने आया, जे लारला 75 दिना में सबू कम है। रिकवरी दर बढ़कर 95.64% वेगी है। कोरोना री रोकथाम ने लेर जयपुर में चिकित्सा विभाग कानियों टीमा बनार घर घर सर्वे करियो जा रही है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि एएनएम आशा सहयोगनी आरी टीमा बनार घरा घरा जार कोरोना संक्रमण बारा में जानकारी ले रही है। इनमें करीब 3000 टीमा भाग ले रही है। जयपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक सघन सर्वे अभियान चलाया गया है, जो लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने से हम लगातार सर्वे का काम कर रहे हैं, जिसमें एएनएम, आशा सहयोगिनी, बीएलओ, जीएनएम आदि की मदद से हम टीम बनाकर घर घर जाकर कोरोना से संक्रमित रोगियों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो आईएलआई के पेशेंट हैं उनकी सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर उनकी जो जांच कराई जानी है वो जांच कराई जा रही है। यदि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन किया जाना है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है। जहाँ चिकित्सक की देखरेख की आवश्यकता है वो पूरी की जा रही है, और उसी का परिणाम है कि आज हम ये जो कोरोना को रोकथाम कर पाए हैं। यह सघन सर्वे के दौरान जो हमारी टीमों ने काम किया है, जयपुर जिले में लगभग 3000 टीम काम करती है, और अब तक लगभग 1,21,99,425 लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है सर्वे के दौरान। इसके अतिरिक्त लगभग 22,97,554 घरों को सर्वे में शामिल किया जा चुका है। लगभग 1,60,000 हमने मेडिकल के किट है जो वो बांटे हैं सब जगह पर। इसका मतलब ये है कि हम लगभग दोबारा एक बार सर्वे काम पूर्ण करने के बाद दोबारा सर्वे की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं, और यही कारण है कि आज जयपुर शहर के अंदर, जयपुर जिले के अंदर लगभग कोरोना समाप्ति की ओर है। कोरोना रे पाछे दूजी महामारी ब्लैक फंगस बीकानेर में 100 रो आंकड़ो पार कर लियो है। बीकानेर पीबीएम सफाखाना में बनिया 2 वार्डा में अब तक 100 ब्लैक फंगस रा मरीज भर्ती वे चुकिया है, जिनमें 16 री मौत वे चुकी है। सफाखाना ने तीसरा वार्ड की जरूरत पड़वा लगी है। 50-32 मरीजारो ऑपरेशन होबारे पाछे लगातार मारो इलाज चाल रही है। सभी की सर्जरी या जो दूसरी व्यवस्था मेडिकल की तर्ज पे करनी है वो उनकी की जा रही है। उनका इलाज प्रॉपर उपचार हो रहा है, प्रॉपर उनको दवाइयाँ और जो इंजेक्शन है वो दिए जा रहे हैं। अब इसके अंदर तो जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, पर अभी केसेस काफ़ी अब पहले बीच में जैसे 10-10, 8-8 केस एक साथ आ रहे थे, अब 1-2 केसेस आने लग रहे। उम्मीद करते हैं अगले 5-7-10 दिन में ये भी, क्योंकि ये केसेस जनरली कोविड से ट्रीट होने के बाद वाले जो लोग हैं जिनमें उस टाइम पे स्टेरॉइड्स और दूसरी हेवी डोजेस जिन्होंने ली थी, तो अब हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ये भी नंबर बहुत बिल्कुल अभी भी कम हो गया और कम हो जाएगा। अभी कोरोना ढलान पे चल रहे हैं, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा। हर आदमी को सावधानी रखनी है, जो कोरोना गाइडलाइन पालन करना है। इसके लिए हम अभी घर घर सर्वे करा रहे हैं खांसी जुकाम बुखार के रोगियों की, और जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनका भी सर्वे चल रहा है, पोस्ट कोरोना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और ऐसी सूचनाएं भी इकट्ठी की जा रही है जिसमें 0 से 18 साल तक के बच्चों के किसी एक माता पिता में या किसी का देहांत हो गया तो उनका सर्वे किया जा रहा है। उनको बेनिफिट दिए जाएंगे आने वाले में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और काफ़ी कल्याणकारी डिपार्टमेंट हैं, चाइल्ड संरक्षण वाली समितियां भी ये चाहती हैं हमें नाम पते मिले बच्चों के, जिससे उनकी मदद की जा सके। साथ में ब्लैक फंगस का भी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी रा दिशा निर्देशारे मुजब राजधानी जयपुर में 30 जून रे पाछे 15 बरस पुराना डीजल सूचाल बड़ा व्यावसायिक वाहन और ऑटो नहीं चल सकेला। इन बारे में प्रादेशिक परिवहन विभाग जयपुर कानियों अधिसूचना जारी कर दी है। 30 जून तक जो कमर्शियल व्हीकल हैं डीजल चलित, जिसमें सभी तरह के व्हीकल डीजल से रिलेटेड आ सकते हैं, ऑटो हैं और टैक्सीज़ हैं और जो कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे बसेज हैं और ट्रक्स हैं और दूसरे जो भी, तो इनको 30 जून तक ही अलाउ किया हुआ है। और 30 जून के बाद ये व्हीकल शहर में नहीं चल सकते। तो हमने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है
जिसमें सभी से अपील की है कि अपने व्हीकल्स का बाहर रजिस्ट्रेशन करा लें। मतलब जयपुर शहर में उनका रजिस्ट्रेशन अब 30 जून के बाद मान्य कर दिया जाएगा। और यदि कोई ऐसे व्हीकल जयपुर शहर में मिलते हैं जिनको 15 साल से अधिक का समय हो गया है और वो कॉमर्शियल व्हीकल हैं डीजल के, तो फिर हम उनको जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। धौलपुर में बिजली चोरी रा बढ़ता मामला माथे रोक लगावा खातर पारदर्शी कार्यवाही रे तहत एक विजिलेंस ऐप लॉन्च कर्यो गयो है। अब सतर्कता जांच ऐप सु मोबाइल माथे ही ऑनलाइन वीसीआर भरी जावेला। वीसीआर भरती टेम मौका माथे ही उपभोक्ता और जांच अधिकारी रा दस्खत मोबाइल स्क्रीन माथे वेला। यही है कि वो एडिशनल केबल नहीं डालें। बिजली का तो दुरुपयोग कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे तंत्र को भी डैमेज कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि रात 7 बजे के बाद अंधेरा होते ही जब वो लोग जंपर डालते हैं तो हमारे केबल तंत्र भी डैमेज हो रहा है, जिसके कारण जनता में भी आक्रोश, बिजली बंद होती है और हमारे कर्मचारी भी परेशान होते हैं। तो आज सर्वप्रथम सुबह में हम लोग ने एक योजना बनाई है। हम लोग नए सिस्टम को एक डेमो के रूप में एक सैंपल आज चेक किया है। मास चेकिंग नहीं हो पाई है, लेकिन एक जो चेक किया है तो उसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। ऑनलाइन ही सब भरा जाएगा और जिस कंज्यूमर का भरा गया है और वो अगर मोबाइल मेरे कनेक्शन पर रजिस्टर्ड है तो अभी उनके पास तो मैसेज भी चला गया कि आप आज ये कर रहे थे चोरी, इतने बजे चोरी, जो भी सब डिटेल उनके मैसेज पर चला गया। तो पारदर्शिता है। पहले बेईमानी का एक आरोप लगता था कि आपने गलत भरी या आपने उसकी छोड़ दी या ये कर दिया। ये सारी विजिलेंस में पारदर्शिता लाने के लिए ये ऐप चालू करवाया गया है। सांसद निहालचंद मेघवाल आज श्रीगंगानगर जैतसर सोलर पावर प्लांट रो जायजो कर्या। यो सोलर पावर प्लांट 340 हेक्टेयर भूमि माथे बनायो जा रह्यो है, जिनकी क्षमता 160 मेगावाट है। 28 जो भी बिजली रो उत्पादन वेला वो राजस्थान ने सप्लाई होवेला। यह प्लांट एनटीपीसी कान्यू बनायो जावेला, जिनकी कुल लागत 748 करोड़ रुपया है। दौरारे दौरान पावर प्लांट रा जनरल मैनेजर और दूजा अधिकारी साथ आ। हमने इस प्लांट की शुरुआत की थी जो आज बनकर तैयार है। मैं समझता हूँ कि सीमावर्ती इलाके का ये सबसे बड़ा एक सोलर प्लांट लगेगा। जो प्लांट केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है यह 758 करोड़ रुपए का है और इसमें 160 मेगावाट के करीब बिजली का उत्पादन होगा। सीमावर्ती क्षेत्र में कभी भी बिजली नहीं जाए, हर घर को बिजली बने, हर घर में बिजली पहुंचे, ऐसी व्यवस्था केंद्र की सरकार ने की है। मैं मेरी तरफ से केंद्र को, सरकार को, एनटीपीसी को और प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है। ये प्लांट एक स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है और अगले 25 साल इसकी लाइफ है। तो अगले 25 साल इस एरिया में इससे बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारे उद्योग और इस एरिया में जो रहने वाले हैं उनके जो एक जीवन में एक बहुत अलग ही इसका एक अंतर आएगा इस चीज़ से। पूरे राजस्थान में हमने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, लेकिन इस एरिया में हमें बहुत ही एक अपनेपन वाली भावना मिली और एमपी साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिला में बणबाजारिया ऑक्सीजन प्लांट खातर अधिकारियारी बैठक ली। इन मौके बना कहा कि कोरोना सो आपरा परिवार वाला ने खो चुकिया टाबरा और विधवा ने राज्य सरकार कान्यू भरपूर सहायता दी जा रही है। बना ऑक्सीजन प्लांट स्थापना खातर भामाशाहरा योगदान री सराहना करी। एजुकेशन की क्लासेज तो नहीं लग रही है, लेकिन हमारे टीचर स्कूलों में आना चालू हो गए। 50% स्टाफ तो जो क्रमोन्नति के सर्टिफिकेट बना रहा है, दूसरा जो होमवर्क तैयार करना है, स्माइल प्रोजेक्ट की तैयारी करना है, अभिभावकों के नंबर कलेक्ट करना है, नए एडमिशन लेना है। कोई एडमिशन मान लो जो कोई टीसी ले रहा है तो उसको देना, उसमें लगा हुआ है। बाकी लोग फील्ड में जा करके और तैयारी कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकें मिलें, वर्कबुक मिलें और स्माइल प्रोजेक्ट के आधार पे ई कक्षा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे और किसी भी बच्चे की पढ़ाई को बाधित नहीं हो सकेगा।
पुलिस इंटेलिजेंस रा आईजी रुपिंदर पाल सिंह आज दौसा पूग्या वणा 28 सीआईडी और जिला विशेष शाखा रोजा जो करया निरीक्षण रे दौरान आईजी जिला री रूपरेखा सामाजिक मुद्दा राजनीतिक पहलू संगठनारी सक्रियता और बाहरी लोगारा ठहराव री जानकारी ली। इन दौरान बड़ा महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़िया रिकॉर्ड रा संधारण री प्रक्रिया ने भी देखा और रिकॉर्ड में दुरुस्त रखबारा निर्देश दिया। दौसा एसपी के अंडर ये ब्रांच है और अच्छा काम चल रहा है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में अब सीवर लाइनरी सफाई ऑटोमेटिक 3-in-1 सीवर जेंटिंग मशीन के जरिए वेला परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर इन अत्याधुनिक सीवर जेटिंग मशीन ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। ये मशीना 5 करोड़ 38 लाख रुपया री वेला। बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है मौत की जंग के बाद, तो ऐसे में ये मशीन ज़्यादा कारगर है क्योंकि अब साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है। तो मैं बधाई देता हूँ राजस्थान को, जयपुर को, और मैं सब लोगों से कहूँगा राजनीति छोड़कर इस वक्त हमें मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम करना चाहिए। ये जेटिंग, गैबिंग एंड रोडिंग तीनों कार्य करेगी और इससे ये भी है कि आप देखिए जो भी मलबा निकलता है सीवर से बाहर वो ये खुद बकेट में डालेगी, तो आप एक तरीके से साफ सुथरा जयपुर पाएंगे। ये बहुत ही मदद करेगी हमें हेरिटेज निगम को साफ रखने में। और आप दिल्ली और हैदराबाद के बाद ये पहली बार जयपुर में चलाई जा रही है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय बाजरा रा उत्तम बीज ने लेर नवाचार करियो है। पश्चिमी राजस्थान री मुख्य खाद्यान्न फसल बाजरा रा आबाड़ा सीजन ने दिखता था का MPMH 17 हाइब्रिड बीज तैयार करियो गयो है। बीज री या किस्म सूखाग्रस्त खेतर में भी बत्ती उत्पादन देबा में सक्षम है। इनसु किसाना री आय बढ़ेला। कृषि विश्वविद्यालय रा प्रिंसिपल डॉक्टर ML मेहरिया बताया कि पश्चिमी राजस्थान री जलवायु खातर यो बीज चोखो है और मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। हमारे जो वैरायटी है कि किस्म है MPMH 17 उसका संकर बीज उत्पादन समर में लेते हैं, जिसमें फरवरी में इसकी बुआई करते हैं और ये मई में हार्वेस्ट होके और जून में किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है। ये संकर बाजरा जो है 2 पौधों के मेल से बनता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। 2 लाइनें नर की होती है, 5 लाइनें मादा की होती है और मादा पर जो बीज बनता है वो किसानों को वितरित किया जाता है, वही संकर बीज कहलाता है। ये बीज लगभग हमने 7 हेक्टर में यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर पर किया है और लगभग 5 हेक्टर में कृषि अनुसंधान उपकेंद्र सुमेरपुर पर किया गया है और ये बीज किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे। गुणवत्तापूर्ण बीज है। हनुमानगढ़ जिला रा 2 KNJ कस्बा रा 4 बेसहारा टाबर माँ बाप चाचा और दादा रा संभालबा सो इनकार री वजह से परेशान और बेहाल है। मामला रे मुजब शराबी पिता कथित तौरों माथे पत्नी और 4 टाबरा ने बेच दियो हो। मारे मजदूरी खातर पंजाब जाबारे पाछे हनुमानगढ़ में टाबर बेहाल है। उनरी देखभाल खातर जिला बाल कल्याण समिति आगे आई है। टाबरा ने समाजरा भामाशाह और सरकारी मदद री दरकार है। मम्मी कमाती है, खुआती है, कर जाऊँ थी जब मम्मी चली गई पंजाब। अभी ये कहते हैं हम नहीं रखते बच्चों को, हम बस मम्मी के पास जाना चाहते हैं। बच्चों के माँ बाप नहीं है, ये बाप इनका जेल के अंदर है, बाप ने छेड़ी है और ये बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है। माँ इनको छोड़कर चली गई है। 15 साल से ये हमारे से अलग रह रहे थे और ये कुदरती माँ छोड़ के कल ये हमारे पास आ गए थे, तो हमने बाल समिति को फ़ोन किया तो ये हमारे पास आ गई। अब इनको बच्चों को पालने की ये समिति चाहे वो हमारी इच्छा नहीं है कि हमारी ज़मीन जायदाद तो है नहीं, दिहाड़ी करके टाइम पास करते हैं। बच्चे को हम 4 बच्चे को कहाँ पालेंगे, 3 4 तो हमारे आपके हैं। तो इसके कारण ये बच्चे समिति संभाले इन बच्चों को। हमारे बाल कल्याण समिति के संज्ञान में एक मामला आया कि 2 KNG गाँव में यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो कि उनके पिता करीब 1.5 वर्षों से वो करीब जेल में हैं और वो नशेड़ी किस्म के इंसान हैं और 1-2 चोरी के इल्ज़ाम भी हैं उन पे। तो वो जेल में हैं और इनकी जो बच्चों की माता है, हमें सुनने में आया है आसपास के लोगों ने या बच्चों के चाचा ने, परिवारजनों ने बताया कि उनकी माँ कहीं अन्यत्र कहीं चली गई हैं और बच्चे लावारिस हालत में हैं और उनके बच्चों के 4 चाचा हैं, 3 चाचा हैं
जो कि अपनी असमर्था बता रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे भी 4-4, 5-5 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में हम 4 बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकते। लेकिन सुनने में आया है कि दादाजी का कहीं है कि 5-7 दिन के बाद मैं कुछ व्यवस्था करता हूं बच्चों की। तो आज ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम देखते हैं कि इसमें हम आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर इनके जो गांव वाले हैं या जो इनके चाचा हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो अगर असमर्था जताते हैं तो निश्चित तौर पे हम इनको अविलंब अपने साथ लेके जाएंगे। भरतपुर में आज मलखंब दिवस माथे एक जलसो राख्यो गयो। मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया कान्यू राख्या इन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई, फेडरेशन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश इंदोलिया, मलखंब रा गुरु हनुमान जी और मलखंब कसरत सामान री पूजा करी। इन दौरान खिलाड़ी मलखंब खेल रो प्रदर्शन कर सबने रोमांचित कर दिया। इसी श्रृंखला में भरतपुर खेलो इंडिया मलखंब अकेडमी में ये आयोजन किया गया और बच्चों ने, हमारे मलखंब के खिलाड़ियों ने कोरोना जैसी महामारी को पूरे विश्व से जाने के लिए सलामी देकर और विदाई करने का बिगुल बजाया। और आज के इस अवसर पर भरतपुर की और हिंदुस्तान की, राष्ट्र की और राज्य की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया वर्चुअली रूप से। हमारा ये मलखंब विश्व मलखंब दिवस आज है। मलखंब दिवस से लेकर 21 जून तक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक 7 दिन तक चलेगा। दौसा जिला में लारला 2-3 दिनासु मानसून री पहली री बिरखा होबा पाछे काश्तकार खरीफ री फसल खातर बुआई शुरू कर दी है। किसान खाद बीज लेर खेता में पूग रिया है और बुआई रो काम शुरू कर रिया है। काश्तकारा ने आस है कि इन बार जिन तरिया सु बिरखा वहरी है, फसल भी छोकी बह सके है। 2-4 रोज से इंतजार था, अब कुछ बारिश हुई है तो खेत बुआई हो रही है। कुओं में पानी तो है नहीं, सिंचाई नहीं, खाली बारिश वाली खेती करते हैं। अब इस समय बारिश, रात को भी बारिश हुई है, कल भी हुई है और हमने बाजरा बा दिया है, गंवार बा दिया है, मक्का, सब जगह खेती हो रही है, सब जगह ट्रैक्टर चल रहा है और अच्छी उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो। किसान लोग हैं जो बहुत ही खुश हो रहे हैं बारिश को देख के। चारों तरफ है जो हरियाली भी हो गई है। जिले में 2-3 दिन से प्री मानसून की बरसात का दौर जारी है। सभी किसान भाई हैं वो अभी जो है खरीफ की फसलों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों को कृषि विभाग की तरफ से ये सलाह दी जाती है कि आप सभी किसान भाई जो है बीज की बुआई करने से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें, ताकि कम खर्च और कम लागत में जो है कीट रोग का नियंत्रण आसानी से किया जा सके। साथ ही सभी किसान भाई सीड कम फर्टिलाइजर जो ड्रिल है उससे उड़ाई करके ही फसलों की बुआई करें, जिससे कि फसल उत्पादन अच्छा हो सके। दूसरी बात यह है कि जो भी किसान भाई बीज उपयोग कर रहे हैं वो बीज बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के खरीदें, प्रमाणित बीज लेवें और जहाँ से भी खरीद रहे हैं उसका पक्का बिल अवश्य लेवें। प्रदेश रा पश्चिमी जिला में तेज धूप लोगों ने परेशान कर रखियो है। दूजिकानी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बुरखारो दौर शुरू हो गयो है। मौसम महकमा अधिकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि लारा 24 घंटा में सबू 32 बिरखा जयपुर आमेर में दर्ज करी गई है। वहां बताया कि आवता 2-3 दिना में बिरखा और तेज हवारो दौर जारी रहेला। मौसम की बात करें तो प्रदेश के अंदर बारिश का दौर पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में जारी है। जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर जिलों में थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया गया है। अधिकतम बारिश जो है पूर्वी राजस्थान में आमेर, जयपुर में 25 mm दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पर्वतसर, नागौर में 29 mm दर्ज की गई है। बात करें आने वाले दिनों में मौसम की तो 15, 16 एवं 17 जून के अंदर एक बार फिर से मौसम तेजी पकड़ेगा। मेघ गर्जन एवं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की कंडीशंस बन रही हैं। हवाएं भी करीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वहीं हम 16 और 17 तारीख को बोलें तो पूर्वी राजस्थान में इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एवं हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी होने की संभावना है। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कान्यो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत
और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में भूमिक शरण और सुखा माथे उच्चस्तरीय संवाद ने संबोधित किया। कया भारत इन समस्या से निपटवा खातर अहम कदम उठाया है। भूमिक शरण ने रोकबा ने सामूहिक जिम्मेदारी बताया। देश में कोरोना वायरस का दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। लारला 24 घंटा में 60,471 नवा मामला सामने आया। रिकवरी दर बढ़कर 95.64% वेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी रा निर्देशानुसार जयपुर में 30 जून रे पाछे 15 बरसों पुराना डीजल रा व्यावसायिक वाहन और ऑटो नहीं चल सकेला। जब्त करबारी कार्यवाही भी वेला। सांसद निहालचंद मेघवाला आज गंगानगर जैतसर सोलर पावर प्लांट रो जायजो कर्या। 448 करोड़ रुपया री लागत सु बनवाड़ा प्लांट सु स्थानीय लोगों ने रोजगार मिलेला। और प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बिरखा रो दौर। मौसम महकमा रे मुजब आबाड़ा 2-3 दिन ताई बिरखा और तेज हवा जारी रहेला। इंद्र साथ ही राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।